हेलो दोस्तों, क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार में नौकरी लेने की होड़ सी मची हुई है। अभी अभी बीपीएससी टीआरई 1.0 की बहाली हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दी गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो जैसे ही उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उनको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि जो बीपीएससी का जो द्वितीय चरण का जो बहाली है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि उसका नोटिफिकेशन निकल गया है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और कितने पोस्ट हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही साथ एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करेंगे जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और वो मुद्दा है बिहार स्टेट 2023 के न्यू अपडेटेड सर्टिफिकेट का। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी तक अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किए हैं और वो बहुत परेशान इसलिए हैं क्योंकि बिहार स्टेट का जो वेबसाइट है काम नहीं कर रहा है, वो बंद हो चुका है और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किए हैं। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर में क्या करे विद्यार्थी, कहाँ जाए, किससे बात करे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोग जाके उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में बताऊंगा कि कुल पोस्ट कितने हैं मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय में। और इसके साथ ही साथ मैं बता रहा हूं कि जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की अगर हम बात करें तो इसमें कुल पद 16,140 हैं। यानी कि कक्षा 6 से 8 तक अगर कुल पदों की बात करें तो 16,140 है। और वहीं हम कक्षा 9 से 10 यानी कि माध्यमिक विद्यालय की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है टोटल पोस्ट है 18,877। और अगर हम माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों की बात करें, ठीक है, जो कि स्पेशल स्कूल हैं, उनके अध्यापकों की बात करें तो उनकी कुल पोस्ट है 270, ठीक है। और अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, तो इनका जो टोटल पोस्ट है, पद है, वो है 18,577। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की, तो इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का जो कुल पद है 234 है। और माध्यमिक शिक्षा की बात करें जो कि स्नातक प्रशिक्षित है, उनकी बात करें तो उनकी जो पोस्ट है 248 है। और उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी वर्ग 11 से 12 तक की अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 403 है। और साथ ही साथ अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो 31 पोस्ट है। और दोस्तों अगर हम बात करें सब्जेक्ट का कि कुल क्या क्या इसमें विषय होंगे, परीक्षा का विषय क्या होगा, तो इसमें एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्योंकि पहले जो पेपर होता था वो के पहले यानी कि बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम होता था वो 2 दिन का पेपर होता था। जिसमें कि जो भाषा, जिसमें कि जो एक हो गया आपका सामान्य अध्ययन और विषय, यानी कि किस सब्जेक्ट में आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उसका एक दिन पेपर होता था यानी कि टोटल 120 नंबर का। और जो भाषा है, भाषा जो सब्जेक्ट है, तो भाषा का एक दिन अलग पेपर होता था जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। लेकिन इसमें बदलाव ये किया गया है कि अब दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। और इसके साथ ही जो समय है वो समय 2 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें जो भाषा है वो 30 नंबर का होगा। और 30 नंबर में भी 9 नंबर आपको लाने हैं पास करने के लिए, जिसमें कि
8 या 9 नंबर का इंग्लिश का भी क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन यानी कि जो जनरल नॉलेज है सामान्य अध्ययन की, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ ये सब टोटल पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन की जो बात करें वो 40 अंक का होगा, ठीक है, टोटल 40 अंक का होगा। और अगर जो बात करें मेन सब्जेक्ट का, जिसमें कि आप परीक्षा को दे रहे हैं, वो टोटल होगा 80 नंबर का। तो यानी कि आपका अगर टोटल अगर बात करें नंबर की, तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, और वो टोटल 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा, जिसमें कि 80 नंबर आपका विषय होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप परीक्षा दे रहे हैं। 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन हो गया, तो ये टोटल हो गया 120 नंबर का। और 30 नंबर भाषा का होगा, यानी कि जो हिंदी, और 8 नंबर का, 8 या 9 नंबर का जो इंग्लिश होगा, तो ये टोटल 30 नंबर का होगा, और टोटल मिला के आपका 150 नंबर का पेपर होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के जो तिथि है उसकी, तो जो है रजिस्ट्रेशन एवं जो शुल्क भुगतान का जो प्रारंभिक तिथि है वो 5/11/2023 से लेकर 14/11/2023 तक है, ठीक है। यानी कि 5 तारीख से लेकर आप 14 तारीख तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और जो भुगतान की अंतिम तिथि है वो है आपका 17 तारीख तक, यानी कि 17/11/2023 तक। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि कब से आप आवेदन कर सकते हैं, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। और जो ऑनलाइन आवेदन करने के जो तिथि है वो है आपका 10/11/2023। और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25/11/2023 को है। तो और साथ ही साथ ये जो है अविस्तारणीय है, ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लेकर। जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कर कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है, और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इसके इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं, तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का, मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा, तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा, उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे। और अगर वो भी अगर बराबर हो गया, तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा, जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा। और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ, और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा, और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे, और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे, और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे, 120 वो पूर्ववत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है।
लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉपआउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे। और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। तो स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जो खाली है तो वो रिक्ति TRE 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बिहार स्टेट 2023 का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि न्यू अपडेटेड सर्टिफिकेट, उसको लेके है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार स्टेट 2023 का रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा उसका रिजल्ट का वेब कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। देन उसके कुछ दिनों बाद बोर्ड के द्वारा एक न्यू अपडेटेड सर्टिफिकेट जो है अपलोड किया गया, और उसमें ये कहा गया कि ये जो वेब कॉपी है रिजल्ट का, ये आने वाला जो BPSC का जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, BPSC TRE 2.0 के लेके चाहे आने वाला जो भी BPSC का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये वेब कॉपी कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उसके लिए ये रिज़ल्ट मान्य होगा। यानी कि इस रिज़ल्ट का यूज करके आप लोग BPSC का फॉर्म भर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपके DO ऑफिस में भी मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए बोर्ड के द्वारा इसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये वेबसाइट अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है अभी, यानी कि अभी वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। रिजल्ट का जो इस न्यू अपडेटेड रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी किया गया, यानी कि 20 अक्टूबर से ये रिजल्ट यानी कि न्यू अपडेटेड रिजल्ट वेबसाइट पे डाउनलोड होने लगा। बट उसके 3 से 4 दिनों बाद वेबसाइट बंद हो गई, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस रिज़ल्ट को डाउनलोड नहीं कर पाए थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसा कि मैं इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसको लेके कि कैसे वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। तो उस वीडियो में भी बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कमेंट किए हुए हैं, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कि बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं और कमेंट किए हुए हैं कि सर कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। और मैं अपने स्तर से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके लिए जो है बिहार बोर्ड को कई बार मेल भी किया हूँ, कॉल भी किया हूँ, ठीक है। ट्विटर पे मैंने कई बार टैग भी किया हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं बात करूँ तो मैं ट्विटर पे CM नीतीश कुमार को, डिप्टी CM, एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शिक्षक संघ हैं उनको भी मैं टैग करके, और बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनसे भी मैंने बात किया, बट अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराना वाला जो वेब कॉपी है वो अभी भी जो है इंडिया रिजल्ट, ठीक है, यानी कि इंडिया रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से अपना पुराना वाला वेब कॉपी, फ़िलहाल के लिए पुराना वाला ही वेब कॉपी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि बोर्ड कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेगा कि विद्यार्थी कैसे अपना फॉर्म भरें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो बिहार स्टेट का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट सही कर दें, या अगर वो वेबसाइट सही नहीं हो पा रहा है तो आप कोई दूसरा विकल्प बता दें, ताकि जितने भी कैंडिडेट अभी तक अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किए हैं वो सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट जो है जाके डाउनलोड कर लें। कहीं कोई और विकल्प बता दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी परेशान हैं वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के जो भी शिक्षक संघ हैं, ठीक है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूं
और इसके साथ ही साथ जो भी हमारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से या कहीं से भी इस प्रॉब्लम को, ये जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी को गवर्नमेंट तक आप लोग पहुंचाएं और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी मदद करें, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोस्तों बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे थे कि रेड कलर में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के, सिर्फ एक लाइन में पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियो को पुश करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वेब कॉपी इज वैलिड ओनली फॉर द टीचर्स रिक्रूटमेंट रिकमेंडेड बाय बीपीएससी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो वेबसाइट नई ओपन हो रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि गवर्नमेंट इस मुद्दे पे ध्यान दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।